जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NR एजुकेशन क्लासेस पर। हमने आपको पिछली वीडियो में कक्षा 11वीं हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 के प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 16 तक के प्रश्नों के उत्तर बता दिए थे। इस वीडियो में हम आपके लिए प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया था, मुंशी प्रेमचंद अथवा राम नरेश त्रिपाठी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम मुंशी प्रेमचंद की साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो इसमें हम रचनाएं लिखेंगे, गोदान, कर्मभूमि। इनकी भाषा शैली में हम लिखेंगे, प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे परंतु बाद में हिंदी में लिखना आरंभ किया, इसलिए उनकी भाषा सरल, सीधी सादी, चुस्त तथा मुहावरेदार है। इनकी शैली मजी हुई, स्वाभाविक एवं आकर्षक है। सरल और प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग इनकी कहानियों में रोचकता प्रदान करता है। तो इसके बाद हम इनका साहित्यिक स्थान लिखेंगे। हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद जी को एक श्रेष्ठ कहानीकार एवं उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक में पूछा गया था, महाकाव्य की विशेषताएं लिखिए। 4 महाकाव्यों के नाम एवं रचनाकार लिखिए। अथवा में है खंड काव्य की विशेषताएं लिखिए। 4 खंड काव्यों के नाम एवं रचनाकार लिखिए। तो हम उत्तर 18वें का उत्तर लिखेंगे, महाकाव्य की विशेषताएं निम्न है। पहला लिखेंगे, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। दूसरी विशेषता लिखें, महाकाव्य का उद्देश्य महान होता है। तीसरी विशेषता लिखेंगे, महाकाव्य का क्षेत्र व्यापक होता है। चौथी लिखेंगे, इसमें नायक का संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। और 5वीं विशेषता लिखेंगे, महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। इसके बाद हम महाकाव्य लिखेंगे और उनके कवि लिखेंगे। पहला महाकाव्य रामचरितमानस, तुलसीदास जी हैं इनके कवि। साकेत के मैथिलीशरण गुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद, पद्मावत जायसी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 19 में आपतन गद्यांश आता है। तो आप आपतन गद्यांश में से उन्हीं के प्रश्नों के उत्तर उसी में से खोजने पड़ते हैं। इसके बाद हमारा उत्तर प्रश्न क्रमांक 20वें में संदर्भ से प्रसंग दिया है। ठीक है, यानी कि हमारा पद्यांश दिया है। पद्यांश में आपका संतो देखत खालिस्तान जो ज्ञान वाला है, ठीक है, आया है। तो इसमें हम संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसमें हम प्रसंग में लिखेंगे, कबीरदास को धर्म साधना में आपसी भेदभाव, झूठ, पाखंड और दिखावा सहन नहीं था। पाखंडी ढोंगियों को सामने देखकर वे क्रोध हो उठते थे। ऐसे ढोंगियों पर व्यंग करते हुए वे कहते हैं, इसमें हम व्याख्या में लिखेंगे, हे सज्जनों, देखो सारा जग पागल हो गया है। यदि उनके सामने सच्ची बात कही जाए तो वे नाराज होकर मारने दौड़ते हैं और आसन्न बातों पर विश्वास करते हैं। मुझे नियम, धर्म, दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले बहुत संत मिले। वे हर प्रातः स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान भी किया करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 20वें में संदर्भ से यानी कि पद्यांश दिया है। तो उसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 21 में गद्यांश दिया है। ठीक है, पंडित ओलोपीदीन खालिस्तान ... रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम संदर्भ में लिखेंगे, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ नमक का दरोगा से लिया गया है। इसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसके बाद इस प्रसंग में लिखेंगे, सत्यनिष्ठ दरोगा बंशीधर ने पंडित ओलोपीदीन की गाड़ियों को रोक लिया था। पंडित जी का विश्वास था कि रिश्वत से सभी काम हो जाते हैं। व्याख्या में हम लिखेंगे, पंडित ओलोपीदीन जी को धन की महिमा पर बहुत विश्वास था। उन्हें भरोसा था कि रिश्वत देने पर बड़े से बड़े काम निकल जाते हैं। वे अवसर पर अक्सर यह कहा करते थे कि इस संसार में तो सब धन की महिमा के आगे झुकते ही हैं। स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है, अतः वे धन के बलबूते पर स्वर्ग में भी स्थान पा जाएंगे। उनका यह कहना था कि न्याय और नीति सब धन के आगे खिलौने की तरह
हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 21 में गद्यांश दिया है, तो उसको आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 22 में, प्रश्न क्रमांक 22 में हमारा एप्लीकेशन आवेदन आता है और प्रश्न क्रमांक 23 में हमारा निबंध लेखन आता है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार इनको अच्छे से तैयार कर लें। ये था आपका संपूर्ण सॉल्यूशन कक्षा 11वीं हिंदी का।